जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 5 अगस्त और 6 अगस्त के कन्या राशि फल के बारे में। देखिए 5 अगस्त बुधवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र में, जिसके स्वामी जो होते हैं वो केतु महाराज होते हैं। योग क्या बनेगा इस दिन? रवि नाम का योग है और शूल नाम का योग बना हुआ है। और जो 6 अगस्त का दिन है, ये गुरुवार का दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में ही है, लेकिन हाँ नक्षत्र बदल जाएगा, भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। और भरणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो अभी कन्या राशि यानी आपकी राशि में विराजमान है। योग क्या बनाएंगे? गण नाम का योग बनाएंगे और रवि नाम का योग बनाएंगे। अब इन योगों के प्रभाव से, और ये चंद्रमा की स्थिति है, बाकी ग्रह हैं, उनके प्रभाव से ये 2 दिन आपके लिए कैसे निर्मित होंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। अब देखिए दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी, क्योंकि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मेष राशि में है, नक्षत्र जरूर अलग हैं तो उनकी भी मैं साथ में चर्चा करूंगी। अब यहाँ सबसे पहले देखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें घर के स्वामी होते हैं। 11वां घर क्या है? इनकम का है, लाभ का। 11वां घर समाज का है, 11वां घर मित्रों का है, एंटरटेनमेंट का भी है, एल्डर्स का भी है। ये 11वां घर होता है। और इनकम के सोर्सेज यानी कि मल्टीपल सोर्सेज, इनका भाव ये 11वां भाव है, जिसके स्वामी है चंद्रमा। प्रवेश कहाँ किया? प्रवेश किया अभी इन्होंने मेष राशि में। मेष राशि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। और इस समय अवधि में अष्टम भाव में चंद्रमा का जाना, अष्टम में वैसे पीड़ित होते हैं, लेकिन क्योंकि मेष राशि है यहाँ पर अष्टम में जाना इनका, तो कई तरह के परिवर्तन देने वाला होगा। सबसे पहले तो मैं हेल्थ की अगर बात करूं तो देखिए हेल्थ के मामले में देखा जाए तो दिन दोनों जो हैं वो अच्छे दिख रहे हैं, आनंददायक रहेंगे, मौज मस्ती से भरे रहेंगे। हेल्थ इशू ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। जिंदगी को पूरे मजे से जीने वाले हैं। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। बहुत शांत महसूस खुद को कर पाएंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेंगे। और जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। थोड़ी बहुत ऐसा भी हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या बढ़ी हुई हो, लेकिन उस समस्याओं बढ़ी हुई समस्याओं को भी दूर करेंगे। उन लोगों की मदद करेंगे आप जिन लोगों को आपके ऊपर भरोसा है कि किसी न किसी वक्त आप उनके काम आ सकते हैं, तो मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए अपने आपके जो कुछ करीबी हैं उन लोगों की बात सुनना, उन लोगों की बात पर रिएक्ट करना, ये आपके स्वभाव में है और ये करके आप अपने आप को भी ऊपर लेकर जाते हैं। उन लोगों की मैं बात करूंगी जो किसी भी तरीके से अभी बेरोजगार है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, तो उनको खुशखबरी मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि 11वें घर का स्वामी है, इनकम का घर है ये। और इनकम के घर का स्वामी आपके दूसरे घर के स्वामी शुक्र है ना, उनके नक्षत्र में बैठेंगे। तो जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं धन प्राप्त करने के लिए, वो रोजगार की प्राप्ति हो गई, नौकरी है या कोई भी काम है, तो उसके पूरे होने की संभावना यहाँ बढ़ जाती हैं। जल्द ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी इन 2 दिनों में ज़रूर मिलेगी। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, विचारों को सब अपने सकारात्मक रहने दें। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, पॉजिटिव आप करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका जो लाभ है ना वो आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। तो मौके मिलेंगे, मौके का लाभ उठाने के लिए आपको तैयार रहना है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इस समय आप अपने ऊपर भी खर्च करते दिखेंगे। चंद देखिए आपकी राशि में शुक्र बैठे हैं। शुक्र का काम है आरामदायक जीवन जीना। शुक्र का काम है जो पसंद है ना वो कार्य कर लेना, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति करना, लग्जरी जीवन जीना। तो अपने अपने ऊपर आप काफी खर्चा करने वाले हैं, अपने कपड़ों पर, अपने दिखने पर, किसी ना किसी तरीके से। तो मैं कहूँगी अच्छा है, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप किसी और चीज़ पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले आप खुद हैं, उसके बाद बाकी लोग हैं। तो इस दौरान आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मन में अगर किसी व्यक्ति के लिए आपके लिए चल रहा है कि आप उस पर निर्भर रहना चाहते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अपने काम को अपने तरीके से करना है, किसी पर निर्भर रहने की कोशिश नहीं करनी है। जो कार्य है उनको भी किसी के ऊपर नहीं छोड़ना है, अपने काम को अपने तरीके से करें, देखें कैसा हो रहा है। क्योंकि जब आप पैसा रखेंगे तभी जाकर आपको आगे बढ़ने के और मल्टीपल सोर्सेज के आपको
यहाँ जो रास्ते हैं वो नजर आ सकते हैं। आपकी जो सोच है वो सब कुछ बताती है कि आप जिस तरीके से अपनी सोच को बनाएंगे उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं और ये खरीदारी आप अपने फैमिली के लिए करेंगे तो कुछ खर्चे का योग भी बना हुआ है। और देखिए कुछ दिनों से ना आपका जो ध्यान है वो अपने व्यक्तिगत जीवन पर केंद्रित हो रहा है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप अपने आप को सिक्योर रखते हैं, अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं, तभी आप आगे भी बढ़ पाते हैं और सभी लोगों पर ध्यान भी दे पाते हैं। सामाजिक कार्यों से भी जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यों से में भाग देने का भी ये समय है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये आपके लिए इस समय रहेगा कि कुछ लोगों की मदद आप करते दिखेंगे। और करियर में तरक्की के रास्ते तो दिख ही रहे हैं, नई नई क्षमताएं भी विकसित हो रही हैं। नई नई क्षमताएं विकसित होंगी, नई तकनीकें सीखना चाहेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। आपके पास जो खाली वक्त होगा वहाँ कुछ अपने पसंदीदा काम आप कर सकते हैं। कुछ आप अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, या फिर इस दौरान कुछ ज्योतिष में आपकी रुचि हो सकती है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए ज़रूर रहेंगी जो आपने पहले कभी ना की हों और अचानक से उनमें आपकी रुचि बन जाए, ऐसी चीज़ें भी रहेंगी। तो अपने खाली समय का प्रयोग आप अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं जो आपको कुछ सिखा कर जाती हैं। इससे परेशानियां भी दूर होती हैं। रिश्तों की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा है। प्रेम जीवन के मामले में मैं कह रही हूँ ठीक ठाक समय रहेगा, और वैवाहिक जीवन भी आपका मिला जुला या कहें तो अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अपने करीबी लोगों का हाल जानेंगे और उनका हाल जानकर आपको खुशी भी होगी। हाँ, नए प्रेम संबंध की शुरुआत जरूर हो सकती है। किसी न किसी तरीके से नए रिश्तों की शुरुआत होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कुछ निकटता का एहसास होगा, एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को शेयर भी करेंगे। उसका भी यहाँ काफी अच्छा योग बना हुआ है। अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के मामले में कैसा है, तो देखिए आपके लिए पंचम भाव जो है वो शनि का, मकर राशि 10वें नंबर पर आती है। ये मकर राशि आती है और यहाँ से जो पंचम भाव है, पंचम भाव पीड़ित भी नहीं है, लेकिन पंचम का स्वामी जरूर 7वें घर में अभी वक्री हो चुके हैं। तो मेहनत करने का वक्त है। किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ये नहीं सोच रहा है कि आगे चलकर हो जाएगा। तो अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको महत्वपूर्ण मानना है। एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ। कुछ कोर्स सीखना है तो उसके लिए बिल्कुल सबसे पहले चलें। आपका कोई कंपटीशन है तो उसके लिए मेहनत करना शुरू करें। तो जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट उसका देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का वक्री होना ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो उपाय के तौर पर मैं कहूँगी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, भगवान शिव की आराधना करना, ये उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।